कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरिचरण चिंतन। आज की श्रीमद् भागवत गीता 9.9 चैप्टर की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा हम श्रीमद् भागवत गीता, जो हमारी भागवत गीता यात्रा है, इम्पोर्टेंट श्लोकास भागवत गीता से 108 उसमें से हम करने जा रहे हैं। श्री जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गुरु गौरांग की कृपा से। तो आज की कक्षा को हम स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण उच्चारण। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रमन लाल की जय। तो आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास गैजेट्स नहीं है और समय जल्दी से चला जाता है। तो आज की कक्षा है हमारी श्रीमद् भागवत गीता से भागवत गीता 9.9। तो श्लोक ऐसे है। न च माम तानि कर्माणि निबदन्ति धनंजया उदासीन उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु कर्मसु न च माम तानि कर्माणि न च माम तानि कर्माणि निबदन्ति धनंजय। धनंजय किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। तो भगवान इसमें बोल रहे। इस श्लोक की एक ही लाइन से हमें पता चलता है कि कर्म कांड की ये फिलॉसफी है। इस हमें एक ही लाइन से समझ पड़ रहा है कि ये कर्म कांड की फिलॉसफी है। भगवान इसमें कर्म कांड के लिए बता रहे हैं। तो कर्म कांड की फिलॉसफी के बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि वो कर्म कांड में नहीं फंसते। भगवान निबदन्ति धनंजया, कि मैं इसमें नहीं फंसता हूँ कर्म कांड में। जबकि भगवान स्वयं इस सृष्टि के पालन करता है, उनके द्वारा ही सारी सृष्टि बनाई है, हम लोग उनके से ही बने हैं। लेकिन भगवान बोलते कि तुम सब में मैं हूँ, लेकिन मुझ में नहीं है कुछ भी। तो मनुष्य के रूप में भी हैं भगवान। हम देखते हैं ना कृष्ण को, जैसे व्रजवासी, उनको पता ही नहीं चला कि ये भगवान है। मनुष्य के रूप में है, लेकिन मनुष्य नहीं है। मनुष्य के रूप में है, लेकिन मनुष्य नहीं है। वो क्या है? आध्यात्मिक है। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग तो मनुष्य हैं, हमारी बॉडी वैसे नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो कर्म कांडों से है ना, हम कर्मों से बंधे हैं। कर्मों के फल से ही हमें शरीर मिला है। कर्मों के फल से ही हमें शरीर मिला है। तो कर्मों के फल से, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? पिंड भी बोलते हैं। पिंड भी बोलते हैं, क्योंकि हम कर्मों से बने। कर्म खत्म तो शरीर खत्म। जैसे हमारे पिछले जन्मों के जो भी प्रारब्ध हैं, कर्म है, वो सब खत्म हो जाएंगे तो शरीर खत्म, तब नेक्स्ट के लिए तैयारी हो जाएगी। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है ना। भगवान तो लीलाएं करते हैं, अवतार हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं है। तो मुक्त पुरुषों के साथ भी ऐसा बोल सकते हैं। हम बोलते हैं कि मुक्त पुरुष, लेकिन मुक्त पुरुषों के भी कर्म होते हैं। भगवान रखते हैं उनके लिए, क्योंकि अगर उनके कर्म नहीं रहेंगे तो मुक्त पुरुष कैसे रहेंगे? वो है तो भगवान नहीं है ना, शरीर है उनके पास। तो अगर उनके कर्म गए तो शरीर खत्म, वो भी खत्म। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुक्त पुरुषों के कर्म मैं रखता हूँ। जैसे मन, शरीर हमारा क्या है? कर्मों का पिंड है।
पिंड है मुक्त शरीर पर। बस ये है कि मुक्त शरीर, जो मुक्त आत्माएं हैं, मुक्त पुरुष हैं, उनको ये जो हम लोगों पे अटैक होता है माया का, कर्म हमें बंधे हुए, हम कर्मों में बंधे हैं, गृहस्थ जीवन में चले गए और गृहस्थ जीवन में जाते ही बच्चे हो गए, बच्चों के साथ कर्म बंध गए, अब हम उसमें मुक्त नहीं हो सकते ना। कैसे मुक्त होंगे? अब शादी की है, कर्मों से बंधे हैं, अब आगे गृहस्थी ली है, बच्चे पैदा किए हैं, उन सब के प्रति अपना है, कर्म है, वो सब करना है। तो जो मुक्त पुरुष है उनको इससे कुछ नहीं लेना है, तो उन पे इसका प्रभाव नहीं होता। मतलब वो अपने प्रारब्ध से, कर्मों से वो शरीर में आए हैं, लेकिन अभी मुक्त किस लिए है? क्योंकि कुछ कर्मों का पिछला वो चल रहा है उनका। अगर वो खत्म, कर्म खत्म और शरीर खत्म। लेकिन कृष्ण के बारे में सोचे तो कि कृष्ण क्या है, तो फिर कृष्ण तो मनुष्य रूप में आए ना लीला में, तो फिर उनका क्या? उन्होंने सेम यहाँ पे आए, सेम लीलाएं की, सेम मनुष्य से वैसे जन्म हुआ, लेकिन हमें पता ना जन्म कैसे। लेकिन जो व्रजवासीज भी उनको नहीं, मतलब भगवान नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने, वो अभी भी नहीं करते हैं। मतलब शरीर क्या है? सांख्य फिलॉसफी कहती है, जो एक सांख्य फिलॉसफी है वो कहती है ना शरीर, उनका ना शरीर मन जो भी है कृष्ण का सारा आध्यात्मिक रूप है। कोई भी कर्म कृष्ण को नहीं बांध सकता। अवतारों का क्या है? उन्होंने अवतार लिए, राम कृष्ण कुछ कितने अवतार लिए, मत्स्य कूर्म, कितने सारे अवतार लिए, क्योंकि वो हर चीज़ में बंधा है। मत्स्य लिया, कूर्म लिया, कछुआ का प्रलय के समय मंथन हुआ, इस तरह उन्होंने फिर बोला कि मैं सब में हूँ, लेकिन सब मुझ में नहीं है। मैं तो सबके हृदय में हूँ, लेकिन मैं हूँ सबके अंदर ही हूँ, लेकिन मुझ में नहीं। अब जैसे मुक्त पुरुष को तो जैसे छू भी सकते हैं हम, जो मुक्त पुरुष है उनको छू भी सकता है, हम नहीं। मतलब जो कर्म है या भी कुछ भी उन पे प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन भगवान पे नहीं हो सकता माया का अटैक। लेकिन कृष्ण बिल्कुल भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल मकड़ी है, वो जाला बनाती है, लेकिन उस जाले में बाकी की जो छोटे छोटे कीट वगैरह वो फंसते हैं, लेकिन हम भी ऐसे टच करेंगे ना, फिंगर में फंस जाता है, लेकिन मकड़ी नहीं फंसती है ना। तो हम लोग क्या है, भगवान के इस बुने हुए जाल में, ये जो सृष्टि है ये भगवान का बनाया हुआ जाल है। हम लोग ये इसमें छोटे छोटे कीट पतंगे हैं जो इसमें फंसे पड़े हैं, लेकिन भगवान तो नहीं फंसते हैं। वो कैसे फंसेंगे? वो फ्री है। हम लोग आके फंस गए। सबसे पहले हमने क्या किया? रिश्ते बना लिए। एक तो ठीक है, माता पिता ने जन्म दिया, अब वो कोई कर्मों का वो है, अब उसमें भाई बहन बन गए, ये सब कुछ है। लेकिन जो हम ये आगे करते हैं ना, शादियाँ, ये सब कुछ, फिर आगे बच्चे हो गए, वो सब फिर और बंधते जाते हैं। मुक्त नहीं हो पाएंगे ना, मुक्त नहीं कह सकते उसको। लेकिन जो मकड़ी के जाले का वो जो थ्रेड है ना, धागा, जो थ्रेड है, वो थ्रेड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक जैसे स्टील का रोप होता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग तो वैसे वो स्ट्रॉन्ग होता है। मुक्त पुरुष और कृष्ण, इसमें अब अंतर कैसे होगा? अब मुक्त पुरुष भी है, कृष्ण भी मुक्त है, तो फिर ये सब क्या है कि कृष्ण पे प्रभाव नहीं है, मुक्त पुरुष पे हो भी सकता है, अब कर्मों से बंधा है। तो वही तो बात है, कृष्ण ने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो फ्री है। प्रभुपाद भी जैसे कहते हैं कि प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि आपने इतने सारे मंदिर बना रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, आपने मुक्त पुरुष हो चुके हो, प्रभुपाद गृहस्थ त्याग चुके थे ना, प्रभुपाद संन्यास ले चुके थे, तो ये सब करने का क्या आपका, इसके पीछे क्या है रीज़न? आपका कुछ पर्सनल रीज़न है या आपको कुछ पैसे का या कैसे? तो प्रभुपाद ने बोला मेरे को क्या है, मैं तो वृंदावन में किसी भी कुटिया में ऐसे पड़ा रहूँगा भजन करने, मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे ये सब एक धर्म की स्थापना के लिए और गुरु की आज्ञा के लिए मंदिर की स्थापना कर रहे हैं।
उदासीन थे वो प्रभुपाद। मतलब दुनिया के सामने जैसे उदासीन कौन होता है? उदासीन, जैसे श्लोक की सेकंड लाइन है ना, उदासीनम दासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। उदासीनम निदासीनम मतलब उदासीन भी है कि लोगों के सामने, कि मतलब बाहर से इंटरेस्ट, अंदर से युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मीन क्या होता है? कि मुझे दुनिया के सामने हाँ है कि प्रभुपाद को था कि मुझे मंदिर इस्टेब्लिश, लेकिन अंदर से वो ये थे कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए पर्सनल, मुझे तो अपना भजन करना है। लेकिन उन्होंने हम सबको इतना बड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया। अगर प्रभुपाद नहीं वो करते, एक इतना बड़ा मतलब एजेंडा लेके नहीं चलते, उनके गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते कि जाओ वेस्टर्न कंट्रीज़ में एस्टेब्लिश करो मंदिर, तो उनका कुछ पर्सनल तो नहीं था ना, वो वृंदावन छोड़ के गए। लेकिन सब लोग जैसे बोलते श्री जी की कृपा से वृंदावन वास मिला, लेकिन प्रभुपाद तो गए ना। प्रभुपाद गए वेस्टर्न कंट्रीज़ में। आज कृष्ण कॉन्शियसनेस में इतने वेस्टर्न कंट्रीज़ के डिवोटीज़ हैं, मे बी इंडियन से बहुत ज़्यादा उनमें भाव है और बहुत सारी कृपा है उन पे, इतनी डेडिकेशन है इंडिया के प्रति, कृष्ण के प्रति। तो प्रभुपाद का दिया है। प्रभुपाद अगर वो कदम उठा के नहीं जाते, और वो भी बुढ़ापे की अवस्था में, तो नहीं हो पाता। आज कब किसी को बोलो तो नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं, यंग लोग भी नहीं करेंगे, नहीं हम तो वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद तो गए, उन्होंने किया। उनका कुछ भी पर्सन, जैसे अब किसी को आजकल तो किसी को मंदिर में सेवा मिल गई, उसको सेवा से प्यार हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद ने बोला था कि पर्सनल इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, ये हमें कैसे पता चलना कि निर्बंधा कृष्ण संबंधे, बंधना भी नहीं है लेकिन कृष्ण के संबंध से बंधना। कृष्ण का संबंध क्या है? धर्म का प्रचार, धर्म की स्थापना, तो वो करनी है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम बंधे नहीं हैं, हमारा इस पर्सनल चीज़ों से संबंध नहीं है? हमारा क्या होगा? जप इफ़ेक्ट होगा, हमारी जप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस सेवा से जुड़ जाएंगे। सेवा मतलब सेवा के साथ साथ हमारा पर्सनल हो जाएगा कि ये मेरी पोस्ट है, ये मेरा टेबल चेयर है, ये मेरा है। अब साथ में क्या बोलना है? ये तो ठाकुर जी की सेवा है, साथ साथ वो मेरा भी हो जाएगा। जब छूटेगा फिर ये बोला जाएगा जब से ऊपर तो सेवा है। फिर ऐसे पता चलेगा कि वो अटैक हो चुका है, हमें वो पर्सनल आ चुका है। हमारा कीर्तन श्रवणम नष्ट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता नष्ट होने लगेगा। अगर इसका हम गहराई से चिंतन करें, मतलब श्री जी की दृष्टि से, कि भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, बल्कि ये कहते हैं मैं कर्मों का करता हूँ लेकिन बंधता नहीं हूँ। जैसे सूर्य चमकता है लेकिन वो किसी को जलाता नहीं है। हम सुख भी पाते हैं ना सर्दी में, जैसे हम सुख भी पाते हैं सूर्य के पास। सूर्य तो तटस्थ है, वहाँ पे हमें वो जलाता नहीं है। सूर्य उदय होने से हमें दिन मिलता है, कितना कुछ हम, जैसे हमारे लिए किसानों ने कितना कुछ किया है, अन्न है, सब है, धूप से भी संबंधित है, बारिश, सब कुछ चाहिए। तो सूर्य की धूप से भी हमारा जीवन है। इसी तरह जैसे गंगा बहती है, सबको स्नान करना है, सब स्नान करते हैं। लोग क्या बोलते हैं? गंगा जी में स्नान कर लिया, अब कुछ अपराध बना है तो किसी को तकलीफ़ दी है, किसी को, अब गंगा में स्नान कर लिया, बोल दिया हमारे पाप गंगा में बह गए। देखिए हम कितना बोझ दे रहे गंगा जी को। लेकिन गंगा जी सब कुछ सहन करते हैं ना, फिर भी वो किसी से मोह नहीं करते। ठीक वैसे ही ठाकुर जी लीला करते हैं लेकिन बंधते नहीं हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हमने अभी किया मकड़ी वाला, ये सेकंड एग्ज़ाम्पल। जैसे कोई डॉक्टर है हॉस्पिटल में, हम कितने सारे जाते हैं ना मरीज़, हम कर लेंगे आसक्ति डॉक्टर से, हम जाएंगे, डॉक्टर हमें प्रेम से बोल रहा, उसका तो कर्म है ना डॉक्टर, वो हमसे प्रेम से बोलेंगे, मरीज़ की आदि तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कुछ ठीक होते हैं, कुछ नहीं भी होते, और कुछ खो भी जाते हैं।
खो कैसे जाते हैं वो आप समझ सकते हो मेरा कहने का क्या मतलब है। लेकिन उनको आसक्ति नहीं है क्योंकि वो अपना कर्म कर रहे हैं। आसक्ति नहीं है उनका। क्या है कर्म कैसा है? सेवा भाव। अगर वो उसको करेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, तब उनको घमंड आ जाएगा। सेवा भाव है तो उनको वो सफलता पे घमंड नहीं आएगा, ना ही उनको उनकी जो विफलता है, जैसे कोई खो गया कैसा, उसके लिए उनको दुख भी नहीं होगा। जैसे सृष्टि के पालन करता कृष्ण है, लेकिन कर्म कोई भी नहीं लागू होता उनके ऊपर। अब सृष्टि भी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन कर्म उन पे फिर भी नहीं है। अब जैसे एक और हम सोचते हैं व्रज की लीला। व्रज की लीला सबको पता है, जितनी भी गोपियाँ थी कृष्ण सबके पास थे, सबके पास थे। हर एक गोपी को लगता था कृष्ण मेरे हैं, नटनागर मेरे हैं, नटनागर मेरे पास है। लेकिन कृष्ण किसी के पास नहीं थे, वो किसी से भी बंधे नहीं थे। कृष्ण को ब्रह्मचारी भी बोला जाता है। 16,108 रानियां हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचारी बोले जाते हैं। अब बताइए, कृष्ण को कोई भी मोह, कोई भी बंधन बांध नहीं सकता है। सबके साथ रहते थे गोपियों के, फिर भी क्या है, वो अलग है। अनंत प्रेमी हुए, लेकिन प्रेम ने भी नहीं बांधा उनको, बल्कि वो प्रेम का स्रोत भी है, उन्हीं से प्रेम स्टार्ट है। इसी पे फिर रसिकों ने जो चिंतन किया, उसमें श्री जी ने बोला था कृष्ण को कि आप तो साक्षात प्रेम देते हैं सबको, तो फिर किसी एक से क्यों नहीं बंधते हो? तो उनकी एक सखी ने बोला, श्री जी की सखी, उन्होंने बोला, जैसे ललिता सखी, विशाखा सखी, उन्होंने बोला कि हे रसिके, असली बंधन तो में बंधे तो हुए हैं, वो क्या है? श्री राधा प्रेम। लेकिन श्री राधा कौन थी? उनकी ही शक्ति थी, उन्हीं से ही प्रकट हुए थे। तो बाकी जो लीलाएं हैं वो तो प्रेम की व्याख्या है, लेकिन श्री जी क्या है? प्रेम की प्रकाष्ठा। तो भाव ये है कि हमें समझना चाहिए कि हम कर्म करें, लेकिन मोह नहीं करें, सेवा करें, फल की इच्छा नहीं करें, आसक्ति नहीं करें। धर्म सेवा करते हुए सिर्फ ये है भक्ति के मार्ग को अपनाना है। ये श्लोक भी हमें बता रहा है, बंधो मत, कर्म करो और श्री जी को, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो, और कुछ नहीं करना है, जो भी, और फ्री हो जाओ। जो भी कर्म किया श्री जी को समर्पित करके फ्री हो जाओ। हमें कुछ भी नहीं है, श्री जी के चरणों में समर्पित किया और बस फ्री। ये श्लोक हमें सिखा रहा है। और हमें सीख क्या मिलती है? यही मिलती है कि श्री जी को समर्पण भाव रखकर कि श्री जी ये मेरे द्वारा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं। भगवान जो भी करवा रहे हो आप ही करवा, अगर जप तप कुछ भी करवा रहे हो, श्री जी आपने ही करवाया। किसी की भी सेवा करें तो बदले में हमें कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मैंने इसके लिए कुछ किया, मुझे भी कुछ चाहिए। हर परिस्थिति में हमें स्टिल कृष्ण का, श्री जी के अकॉर्डिंग रहना है। बस यही इस श्लोक का सार है। और आज की हमारी कक्षा का भी यही है, भगवान कर्म करते हैं लेकिन बंधते नहीं। हम कर्म करते हैं और हम बंध जाते हैं। यदि हम कर्म करें और भगवान को ही समर्पित कर दें तो क्या होगा? हम मुक्त हो जाएंगे, हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो इस श्लोक का यही है सार, जो हमने आज भागवत गीता 9.9 का हमने जाना कि भगवान ने खुद अपने मुख से बताया है, न च मामतानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय, कि मैं कर्म करते हुए भी किसी के साथ कर्मों में नहीं बंधता हूँ। आई एम फ्री। तो हमें भी फ्री रहना है। कैसे? कर्म करना है और सारा कुछ समर्पित कर देना है। फुल डे जो भी कर्म किए, जो भी हुआ, जब तब जो भी, श्री जी के चरणों में समर्पित करके फ्री। उदासीनम दासीनम असक्तम तेषु कर्मसु।